दिवाली पे हम बातें करते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत की। वो कौन सी बुराई थी? ईगो। रावण का ईगो था कि उसको ऐसा लगता था कि वो महाशक्तिशाली है, उस वो कुछ भी कर सकता है। और अच्छाई क्या थी? ह्यूमिलिटी। कि राम एक्चुअली सर्वशक्तिमान थे, लेकिन उनको ह्यूमिलिटी थी, इसीलिए वो झगड़ा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो उन्होंने शांति दूत भी भेजा था, लेकिन रावण के ईगो ने उसको अलाउ नहीं किया। और नतीजा हम सबको पता है। तो आज बात करते हैं ईगो के बारे में। मैंने इस एपिसोड को दो हिस्से में बांटा हुआ है, सो दैट हम थोड़ा अच्छे से कवर कर सके दोनों पार्ट को। पहले पार्ट में ईगो क्या है, वो क्या चाहता है, और कितने तरह से हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं हमारी लाइफ में, वो बातें करते हैं। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे हमारे हमारे लाइफ में वो इंटीग्रेट क्यों किया गया, हम हमारे अंदर ईगो है ही क्यों, ये ये ये, ये सब कुछ है ही क्यों, और उसको हम कैसे टेम करें, कैसे हम अपने अपने हित के लिए इस्तेमाल करें, कैसे करें, इसके बारे में हम इस और नेक्स्ट एपिसोड में बातें करेंगे। तो स्वागत है आपका ईगो एंड यू में। ईगो क्या होती है? ईगो होती है हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। अगर हमको उसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बोलना हो तो सेल्फ आइडेंटिटी। आप अपने आप को कैसे पहचानते हो? मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं रिच हूँ, मैं पुअर हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं दुखियारा हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं कोई भी हूँ। मतलब आप जिस आई एम के आगे आप जो लगाते हो वही आपकी ईगो है। मैं मॉन्क हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं मेरे अंदर तो कोई ईगो नहीं है। जितनी भी चीजों के आगे मैं के बाद लगाई हुई हर चीज ईगो ही है। वही ईगो की डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ईगो की वही डेफिनेशन है। और ईगो को चाहिए क्या? पीवीआर। हम जाते हैं पीवीआर में मूवी देखने के लिए, ईगो को भी चाहिए पीवीआर। और पीवीआर क्या? पोजेशन, वैलिडेशन, रिकॉग्निशन। मतलब मैं कितना ज्यादा पजेस कर लूं, कितनी सारी चीजें ले लूं, कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी गाड़ी, कितना अच्छा शरीर, कितना सुंदर, सब कुछ अच्छा। मतलब पोजेशन, इवन नॉलेज का पोजेशन, इवन इवन स्पिरिचुअल विजडम का पोजेशन, ये भी ईगो को पोजेशन चाहिए। फिर ईगो को वैलिडेशन चाहिए कि अब तो पजेस तो कर लिया मैंने, अब मैं वैलिडेशन ढूंढता हूँ बाहर जाकर के कि क्या सबको सही लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो वो वैलिडेशन ढूंढता है। और फिर रिकॉग्निशन चाहिए कि अब तो वैलिडेट हो गया कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो अब मुझे रिकॉग्निशन चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ। ये ईगो का काम होता है। ईगो को कंट्रोल नहीं किया जाए तो ईगो कई तरह से मैनिफेस्ट करता है अपने आप को। ईगो के दोनों साइड होते हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, केवल वही ईगोइस्ट नहीं है जो बहुत सर्वशक्तिमान दिखाता है अपने आप को, जो बॉस बन के घूमता है घर में और बाहर में, केवल उसी को ईगो नहीं है। जो विक्टिम बन के घूमता है ना, वो भी ईगो है। जो ये बोलता है कि मैं सबसे कमजोर, मैं सबसे दुखियारा, वो भी ईगो है। क्योंकि मैं के आगे आपने जो बताया वो आपकी ईगो ही है, वो आपकी आइडेंटिटी ही है जिससे आपने अपने आप को रिलेट करके रखा हुआ है। तो ईगो को अगर देखा जाए कि वो कैसे मैनिफेस्ट होता है, तो चार मोस्ट कॉमन जो मुझे मेरी रिसर्च में मुझे समझ में आया, वो चार मोस्ट कॉमन कौन कौन से हैं? कोवर्ट नार्सिसिस्ट बिहेवियर। नार्सिसिस्ट बिहेवियर मतलब कि अपने बारे में आप कैसा भी आप ही आप हो, बेसिकली इस सब में सिर्फ आप ही आप हो, वो उसको नार्सिसिज्म कहते हैं। कि आप अपने जैसे रावण ही रावण था सब चीज में, तो वही है कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर ऐसा होता है। तो कोवर्ट नार्सिसिस्ट की बात करें तो वो लोग जिनको लगता है कि वो सबसे सेंसिटिव हैं, वो सबसे हाइपर सेंसिटिव, हाइपर दुखियारे, हाइपर तकलीफ वाले, मतलब उनको लगता है उनसे बड़ी तकलीफ किसी की नहीं है, सबसे ज्यादा कष्ट उन्हीं के जीवन में, और वो सबसे अगली हैं, सबसे बुरे दिखते हैं संसार में। आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक होंगे उनके अंदर, आप समझना कि उनके अंदर कोवर्ट नार्सिसिज्म है। दूसरा, सेरिब्रल नार्सिसिज्म। सेरिब्रल नार्सिसिस्ट कैसा होता है कि उसको अगर वो गरीब है, या वो छोटा है हाइट में, या वो मोटा है, तो वो अब कहीं से तो आइडेंटिटी चाहिए हमको। तो वो इंटेलेक्ट की आइडेंटिटी लाता है, वो नॉलेज बेस कलेक्ट करता है उसको, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो कहता है मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैं मोटा होता क्या हुआ, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ अपने ग्रुप में। तो वो इंटेलिजेंस को अपनी आइडेंटिटी बनाता है, वो होता है सेरिब्रल नार्सिसिस्ट। फिर आता है सोमैटिक नार्सिसिस्ट, जो खूबसूरती को बनाता है अपनी आइडेंटिटी, कि मैं सबसे सुंदर हूँ, या उसको फिजिकल फीचर्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखते हैं सामने वाले की। कॉन्स्टेंटली वो ये बताता रहता है कि उसके चेहरे पे कितने दाग हैं, उसकी हाइट कितनी कम है, उसके बाल कितने खराब हैं। वो कॉन्स्टेंटली सामने वाले की कमी बताता रहता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की जब कमी बताएंगे तभी ना हमारी अच्छी बात है, कंपैरेटिवली हम बेटर हैं, तभी ना हम आपके बारे में बता रहे हैं कि आपकी ये चीज अच्छी नहीं है, आपकी वो चीज अच्छी नहीं। ये सोमैटिक नार्सिसिस्ट का बिहेवियर है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म।
उसमें क्या है कि इंसान को इस बात का अहम है कि मैं सबसे ज्यादा इवॉल्व हूँ, मतलब मैं इन सब चीजों से मतलब नहीं रखता हूँ, मैं इन सबसे ऊपर उठ गया हूँ। तुम लोग कहाँ छोटी छोटी बातें कर रहे हो, दिस इज लेस इवॉल्व, दिस इज लाइक अभी यू गाइज आर स्टिल स्लीपिंग, मतलब आपको अभी भी कुछ ज्ञान नहीं है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि एक गाड़ी में जाने वाला, कार में जाने वाले का ईगो होगा कि ओ मेरी हाइट कम है तो क्या हुआ, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट, देखो मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी, मैं कितने मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ मैं इस समय सड़क पर, बड़ी और अच्छी गाड़ी अगर उसके पास में है, तो ऐसा सोच करके वो चला रहा है। साइड में एक साइकिल चला करके ऑफिस जा रहा है एक एक इंसान, वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि देखो कितना कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हो, देखो कितनी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो, तुमको इतनी भी अकल नहीं है कि तुम्हारा ऑफिस इतना पास में है, कांट यू टेक अ साइकिल एंड गो, देखो मुझे देखो, मैं कितना सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं कितना सोचता हूँ संसार के बारे में, मैं कितना इवॉल्व हूँ, कि ये दीज गाइस आर नॉट इवॉल्व, ये ऐसा सोच नहीं सकते। तो ना वेल ऑफ कंडीशनिंग बोल सकते हैं कि मतलब हमने जैसा सोचा ऑल अवर लाइफ, जैसे हम पैदा हुए तो सबसे पहले हमको आइडेंटिटी दी गई नाम की, फिर हमको ब्लड लाइन की आइडेंटिटी दी गई कि तुम किस फैमिली में पैदा हुए हो, तो उनका सर नेम क्या है, तो कई लोग तो गांव शहर सब नाम लगाते हैं उसके पीछे, तो वो आइडेंटिटी लगा दी गई आपके पीछे। फिर आप किस तरह के परिवार में बड़े हुए हो, फिर आपके सराउंडिंग कैसी है, सब कुछ धीमे 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 आपकी आइडेंटिटी बनती चली गई। तो ये एक लिमिटेड आइडेंटिटी है, ये कंडीशनिंग की आइडेंटिटी है कि जो संसार में हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, उसकी कंडीशनिंग से हम अपने आप को कैसा पहचान रहे हैं, वो है इल्यूजन। एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं हम अपने चारों तरफ में। हम ऐसा भी सोचते हैं कि हम जब वहां पहुंच जाएंगे, या हम जब वो कर लेंगे, या हम जब वो पजेस कर लेंगे, तो हम सबसे खुश होंगे। तो ईगो को ऐसा हमेशा लगता रहता है कि वो ऐसा करने के बाद खुश होगा, मतलब कुछ भी सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे छोटे से तो ईगो कुछ भी नहीं होता है, तो सबसे सबसे ही अच्छा चाहिए होता है इस तरह का। तो आपको अगर लगता है आजकल सब लोग ऐप बना रहे हैं, आपको लगता है, एक छोटा सा एग्जांपल लूं अगर मैं, कि मैंने बेस्ट ऐप बनाया है, मैं बेस्ट ऐप बनाऊंगा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की सॉल्व करने के लिए, और आपको वो रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, आपको आपकी ईगो बिल्कुल ब्लोट हो जाएगी उस मोमेंट पर, क्योंकि यही चाहिए था आपको, यू हैव अराइव्ड देयर काइंड ऑफ। लेकिन 3 महीने में किसी और ने आपसे बेटर ऐप बना दिया, कुछ अच्छा एप्लीकेशन निकाल दिया, और सारा अटेंशन सब कुछ उधर चला गया, एंड नाउ योर ईगो विल किल यू, या नाउ यू विल गो इनटू डिप्रेशन कि वो अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब ईगो को चाहिए, अब क्या करेगा ईगो, अब कहाँ जाएगा वो। तो वो इस तरह से ईगो काम करता है। और ईगो का जो फ्लिप साइड है वो है लो सेल्फ एस्टीम। ईगो जब या तो आप सब कुछ हो, या आप कुछ नहीं हो। अगर आपने से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ बच्चों का, बच्चे इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, उनको लगता है कि यार तो क्या है, कुछ भी उनको सेटिस्फाई नहीं करता लाइफ में, अगर उनको वो नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, क्योंकि वो ईगो उनको वहां से आइडेंटिफाई कर रहा था कि मैं आईआईटीएन बनूंगा, नहीं बन पाया, मैं किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनूंगा, कुछ भी इस तरह का। कहीं से भी अगर आपने किसी चीज से अपने आपको आइडेंटिटी को अटैच कर लिया है और वो आपको नहीं मिलता, तो आप लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हो। तो आपको फील होता है कि नहीं, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं काइंड ऑफ। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सक्सेसफुल लोग जो है मीडिया इंडस्ट्री में, कहीं पर भी जहां पर भी हम देखते हैं बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, तो वो नंबर 1 की में बने रहने के लिए अपने आप को इतना बर्न आउट करते हैं, इतना बर्न आउट करते हैं, क्योंकि उनकी ईगो उनको अलाउ ही नहीं करती कि आप एक स्टेप नीचे भी जा सकते हो। और गलती से अगर ऐसा हो जाता है तो सिवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं कि उनके साथ में ऐसा कुछ हो गया है, और उसको वापस से करने के लिए, वापस नंबर बनाने के लिए वो जाने कितने और जद्दोजहद कर डालते हैं। तो ये इस तरह से ईगो हमारी लाइफ में काम करती है। और ईगो विक्टिम मोड की भी होती है। ईगो को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप सर्वशक्तिमान है या सबसे कमजोर है, ईगो दोनों की होती है। जो कमजोर हैं, जो उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत ही वीक हूँ, मैं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा, मेरा सिचुएशन ऐसा, वो भी एक तरीके की ईगो है, जो कि अब हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे हम उसको फ्लिप कर सकते हैं, कैसे हम पहले समझे कि हम कौन है, और ये क्यों लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है सेल्फ की, पहले ये समझते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि हमें ईगो डाला क्यों, डाला तो उसको हम यूज कैसे करें हमारे बेनिफिट के लिए। So head on to our next video to see this episode.